मछलीपुरा नाम का एक गांव था। वहां पर एक बड़ा सा तालाब था। उस गांव में ज्यादा मछुआरे लोग ही रहते थे। वो सब लोग उस तालाब में मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। उनमें से जंगम नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। जंगम का छोटा बच्चों का जैसा मन था। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया तो उनसे बिल्कुल बात करना ही बंद कर देता था। जंगम का बीवी थी और बेटा शुभम था। बेटा सरकारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रिशियन जैसा काम करता था। कितना भी बड़ा समस्या आने से भी करंट का खंभा यूं ही चढ़कर रिपेयर करने में वो बहुत मशहूर था। जंगम को उसके बेटे के साथ एक बात पर झगड़ा होकर उनसे बात करना बंद करके बहुत साल हुए थे। अगर बेटे से कुछ कहना है तो बीवी को बीच में रखकर कहता था। तब माँ और बेटे सर पकड़ लेते थे। सुबह सुबह जंगम की पत्नी जंगम को और बेटे को टिफिन बक्से अलग अलग से रखकर देती थी। वो लेकर दोनों काम पर जाते थे। जंगम सुबह से लेकर शाम तक मछलियां पकड़ता था और शुभम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। गर्मी का मौसम आया तो मछुआरों के मुश्किलें शुरू होते थे, क्योंकि तालाब सूखकर पानी घुटनों तक पहुंचता था, बस उसमें मछलियां पकड़ने के लिए नहीं होता था। तब वे मछुआरे कूली का काम पर या मेस्त्री का काम पर जाते थे। वो काम नहीं करने वाले बूढ़े मछुआरे तो उस थोड़े से पानी में ही उतरकर हाथों से मछलियों को पकड़ने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन वो मछलियां हाथ से फिसलकर उड़कर बगल में गिर जाते थे। तब वे बहुत निराश होते थे। जंगम भी मछलियां पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो मछलियां हाथ में आए बिना फिसल जाते थे। एक साल ऐसे ही सूखा हुआ तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा जंगम को मछलियां ही नहीं मिल रहे थे। तब वो बहुत दुखी हुआ। घर आने के बाद बीवी खाना परोसी तो वो बिना खाए ही उधर से उठकर चला गया। ये देखकर शुभम, क्यों माँ, बापू ऐसे खाए बिना ही उठ गए हैं? तुमने उसे कुछ कहा है क्या? पूछा। तब माँ, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा बेटा। अगर कुछ कहूंगी तो मेरे से भी बात करना बंद कर देते हैं ना। गर्मी का मौसम में तालाब सूख गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मछलियां नहीं मिल रहे हैं कहकर परेशान में हैं। कल रात को भी नींद में मछली मछली कहकर चिल्ला रहे थे। बाकी के मछुआरे जैसे कूली का काम करने के लिए ताकत नहीं है और तालाब में मछलियां नहीं मिल रहे हैं कहकर दुख से ऐसा हरकतें कर रहे हैं। इस साल तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहे हैं, बोली। अगले दिन तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा पिता को देखकर शुभम भी बहुत दुखी हुआ। ऐसे ही अगले दिन मछलियों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा जंगम एक आदमी को तालाब के पास आते हुए देखा। वो आदमी एक हेलमेट पहनकर आया और उसके पीछे कुछ करंट वायर्स से एक ट्रांसफार्मर जैसा मशीन लगाया हुआ था। दोनों हाथों में दो लंबा सा छड़ी और उनको वायर्स लगे हुए थे। जंगम हैरानी से देख रहा था। तब वो आदमी पानी में उतरा। वो एक जगह पर दोनों छड़ी को पानी में रखा। बस वहां तैर रहे मछलियां पानी के ऊपर आ गए। तब वो आदमी उनको चुनकर टोकरी में डालने लगा। ऐसे वो उन मछलियों को टोकरी में भरने लगा। तब जंगम उसके पास आकर, अरे बाबू, कौन हो तुम? वो छड़ी पानी में रखने से एकदम मछलियां तो मर के ऊपर तैरने लगे। ये कैसा हो रहा है? पूछा। तब वो आदमी, वे मरे नहीं है, बस शौक लगा है उनको। इसको इलेक्ट्रिक फिशिंग कहते हैं। बोले तो करंट के मदद से मछलियों को पकड़ते हैं। इसको मैंने ही तैयार किया है, कहा। तब जंगम, बस करो बाबू, करंट लगाने से मछलियां कैसे पकड़ में आते हैं? ये तो बिल्कुल तमाशा जैसा लग रहा है। इन छड़ी को करंट है कहकर कैसे विश्वास करना है, कहा। तब वो आदमी, अरे तुम तो बहुत जिद्दी जैसे लग रहे हो। अब हमेशा के लिए नहीं बदलोगे क्या? रुको, तुम खुद देखो, कहकर उन छड़ी को जंगम को लगाया। तब जंगम को शॉक लगकर, अरे बाप रे, शॉक लग गया, कहकर उड़ गया। तब जंगम, हाँ सच में बाबू, ये शॉक तो जोर से लगा है। अगर ये मुझे चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? जरा बताओ बाबू, इसकी मदद से मैं भी मछलियां पकड़ता हूँ। कितना होता है? पूछा। तब वो आदमी, ये कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमको ये चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। तुमको तुम्हारे बेटे के साथ बात करना होगा, कहा। तब जंगम,
मेरे बेटे के साथ मैं बात नहीं करता हूँ कहकर तुमको कैसा पता है बाबू? दरअसल वो मुझे बहुत पसंद है बाबू। उनके मामले में मेरा ही गलती है। तुरंत ही घर जाकर उनसे बात करता हूँ। कहकर जाने वाला ही था तब वो आदमी, तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरी नहीं है बापू, कहकर उसका हेलमेट निकाला तो वो आदमी शुभम है कहकर जंगम को पता चला और बेटे को खुशी से गले मिलाकर, गलत मत समझना बेटा, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से जिद्दी भी हूँ, इसलिए तुमसे इतने दिन तक बात नहीं किया। अब से मैं अपना तरीका बदलता हूँ रे। मेरे लिए ये इलेक्ट्रिक फिशिंग तैयार करने के लिए बहुत धन्यवाद है बेटा, कहा। उस दिन से जंगम इलेक्ट्रिक फिशिंग करते हुए खुशी से मछलियां पकड़ने लगा।